नमस्कार, गुरु मंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज हम बात करेंगे वट पूर्णिमा के व्रत को लेकर। हर माह पूर्णिमा का व्रत पूरे मनोभाव से रखा जाता है और माना जाता है कि पूर्णिमा पर पूजा की जाए तो घर में सुख शांति आती है और खुशहाली बनी रहती है। और इस दिन स्नान और दान भी अत्यधिक, इसका भी महत्व होता है। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या फिर वट सावित्री के रूप में भी मनाया जाता है। महिलाएं पूर्णिमा पर पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखती हैं और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा और इस दिन किस तरीके से पूजा संपन्न की जा सकती है, कैसे आपको पूजा करनी है, सब आपको आगे बताएंगे। वट पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्त्रियां स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेती हैं और इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना बेहद माना जाता है शुभ, क्योंकि पूजा के लिए बांस की टोकरियों में 7 तरह के अनाज रखे जाते हैं। इसमें वस्त्रों के टुकड़े रखे जाते हैं। इसके अलावा दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखी जाती है और उसमें धूप, दीपक, अक्षत समेत मौली रखी जाती है। और क्या क्या रखा जाता है? कुमकुम से तिलक भी किया जाता है। आज 5वां और आखिरी बड़ा मंगल है, जो ज्येष्ठ महीने के मंगलवारों में से एक है और इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा और उपाय करने से जीवन के सभी जो कष्ट होते हैं, जो संकट होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा हम सभी पर बनी रहती है। तो इस दिन क्या क्या करें, इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य पारुल श्री जी। पारुल जी, आपका बहुत स्वागत है जी राजस्थान। धन्यवाद। और दर्शकों, सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। वो ये है कि अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिषाचार्य से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं, समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और नंबर क्या है वो आप जानिए, 012071533787। दूसरा नंबर है 012071533826। ये हमारा नंबर है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो इस पर कॉल कर अपने सवालों का जवाब, अपनी समस्या का समाधान आप करवा सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, उनसे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं जो आप जानना चाहते हैं। पारुल जी, क्योंकि आज एक नहीं बल्कि अनेक संयोग बन रहे हैं, चाहे फिर वट पूर्णिमा की बात कर लें, बड़ा मंगलवार की बात कर लें, तो आज के दिन के महत्व को लेकर और वट पूर्णिमा के व्रत को लेकर, पूजा पाठ को लेकर क्या लोगों को करना है, क्या अवॉइड करना है, ये बताइएगा। जी राजस्थान के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बड़े मंगलवार की और वट सावित्री व्रत की और साथ ही साथ पूर्णमासी की। तो ये तीनों के तीनों बहुत बड़े बड़े आज संयोग बन रहे हैं। जैसे कि आज रवि योग भी बनता है, सिद्धि योग भी बनता है, तो आज बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और बड़े मंगलवार को बड़वा मंगलवार भी कहते हैं, यानी बुढ़वा मंगलवार, आखिरी ही मंगलवार है, तो ये भी दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो हम पहले बात करेंगे वट सावित्री व्रत क्यों रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है, इसके पीछे के मायने क्या है। तो देखिए, साल में जो ज्येष्ठ माह पड़ता है उसमें 2 तिथियां आती हैं जिसमें 2 बार वट सावित्री व्रत रखा जाता है। एक होता है ज्येष्ठ अमावस्या और दूसरा होता है ज्येष्ठ पूर्णिमा, जो आज के दिन रखा जाएगा। यानी आज 10 जून सुबह 11:35 से व्रत शुरू होके दोपहर 11 जून 1:31 तक रहेगा। तो आज का ही दिन हमारे लिए संपूर्ण रहेगा, जिससे हम व्रत रख सकते हैं और आज के दिन हम ये अपना संकल्प ले सकते हैं व्रत का। तो यह व्रत अगर मैं बोलूँ तो सावित्री व्रत जो होता है प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, पर कुछ ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुंवारी कन्याएं ये व्रत नहीं रख सकती, वो भी रख सकती हैं, ताकि उनको मनोवांछित उनका वर मिल सके और वह अपने मन से शादी या विवाह कर सके आगे जाके अपनी मर्जी से जी। तो यह व्रत सावित्री व्रत क्यों रखा गया था? क्योंकि सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाने के लिए उनके लिए व्रत रखा था और उनको प्राण वापस मिल गए थे। और व्रत की ही पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वृक्ष में तीनों देवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो यानी आज अगर हम बरगद के पेड़ की जो पूजा करते हैं, उससे हमको तीनों के तीनों भगवानों का, त्रिदेव का हमको आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमारे घर में खुशहाली आती है, धन आता है और संपन्नता बनी रहती है। तो इसीलिए आज के दिन ये व्रत रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के दिन अगर मैं बात करूँ, दान की बहुत बड़ी महत्वता है,
क्योंकि आज पूर्णमासी है और पितरों का दिन भी माना जाता है। तो अगर आप व्रत नहीं रख रहे किसी हेल्थ की वजह से या आपको कोई दिक्कत है सेहत में, तो आज आप पितरों का दान जरूर कर सकते हैं अपने। तो उसके लिए भी एक छोटी सी विधि है। आप सुबह उठिए, स्नान कीजिए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, आप जिस भी गुरु को मानते हैं उनका मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद आप अपने पितरों के नाम का पिंड दान जरूर कीजिए। पिंड दान में आज आपको क्या करना होगा, छोटा सा सूखा नारियल लेना है, उसमें आपको थोड़ी शक्कर डालनी है या फिर गुड़ डालना है और काले तिल डालने हैं, चावल डालने हैं और फिर आपको यह चींटियों को या फिर किसी भी गाय को खिला देना है। तो आपके पितरों के नाम का तर्पण हो जाएगा। साथ में आपको मंत्र बोलना है, ओम पितृभ्य नमः। ये आपको जाप करते करते पितरों का दान भी आज आपको कर देना है, तो ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आप ठंडक के पदार्थ भी आज आप दे सकते हैं, जैसे बांस से बनी पंखा हो गया या फिर कुछ पानी हो गया, ठंडा जूस हो गया, ताकि उनको ठंडक प्रदान हो, वो जहाँ पर भी हैं इस टाइम पे सुखद रहें और उनकी जल्दी तृप्ति हो और उनका तर्पण भी हो जाए। तो आज आप ये दान कीजिए। और वट सावित्री व्रत जो रख रहे हैं, मैं बोलूँगी निर्जला व्रत का ही मेन जो आपको फल मिलता है उसी का मिलता है। लेकिन कुछ लोग भी सेहत के कारण फलाहार भी रख सकते हैं। जो रखते हैं वो शाम को एक ही बार फलाहार कीजिए। और अपने पति की लंबी आयु के साथ साथ मैं बोलना चाहूँगी, आज अगर आप पूजा करने जाते हैं, किसी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है, मन मुटाव चल रहा है, तो आज के दिन आप बरगद के पेड़ के नीचे पति और पत्नी दोनों बैठे हों उसकी छाँव में, और वहाँ से बरगद के पेड़ की छोटी सी टहनी तोड़ कर ले आए और उसके साथ जो आप कच्चा सूत बांधेंगे, 7 बार बांधते हैं या 51 बार या 108 बार सूत बांधा जाता है, तो आप जो सूत बांधेंगे वो थोड़ा सा आप उसमें से ले आए और अपने घर में आप उसको रखिए। मंदिर में भी रख सकते हैं या मेन डोर पर भी रख सकते हैं। इससे आपके घर में शांति बनी रहती है और कलह से आप लोग दूर रहते हैं। जी पारुल जी, वैसे तो आपने विस्तार से सब कुछ बता दिया है, लेकिन जरा वट सावित्री के व्रत को कैसे करना है ये तो आपने बता दिया। कुछ विशेष विधि भी है क्या इसमें? किस तरीके से पूजा कर सकती हैं महिलाएं, क्या खास कर सकती हैं? जी विशेष तो ये, सबसे पहले तो स्नान का आज बहुत बड़ा महत्व है। आप कोई भी नदी का पानी, यानी गंगा नदी हो सकती है, यमुना, या जो भी आपके घर में जल है उसको अपने स्नान के पानी में डालिए और कुछ बूंदे आपने डालनी है और आपको स्नान करना है, जो भी स्त्रियां व्रत रख रही हैं। फिर आप लाल या पीला कपड़ा ज़रूर पहनिएगा आज के दिन, वह शुभ माना जाता है। और आज मंगलवार भी है तो दिन भी मंगलवार में लाल कपड़ा ही पहना जाता है या संतरी, लेकिन मैं बोलूँगी लाल कपड़ा शुभ माना जाएगा। आज सुहाग की निशानी भी होती है। पूरी सज सवर के आज स्त्रियाँ या तो आप बरगद के पेड़ पे पूजा करने जा सकते हैं, नहीं है तो आपके घर में अगर छोटा सा प्लांट भी होता है, पौधा है किसी के घर में बरगद का, तो आप उस पर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप चित्र निकलवा कर भी पूजा कर सकते हैं वट की। तो वट वृक्ष की आज आपको पहले पूजा करनी है, कथा सुननी है वट सावित्री की। कथा सुन, सत्यवान और वट सावित्री की कथा आपको पढ़नी होती है। उसमें आपको फूल, गुड़ और अक्षत जरूर रखने होते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो भी इच्छा है, आपको मिठाई रखनी है वो रख सकते हैं, और आपको जो भी फल चढ़ाने हैं आप वो चढ़ा सकते हैं। आप पूजा कीजिए। उसके बाद आपको बरगद के पेड़ पे यानी वट के वृक्ष पे जाना होता है। वहाँ पे आपको 7 या फिर 51 या 108 बार कच्चे सूत से आपको परिक्रमा करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना मांगनी होती है। फिर आपके जीवन से कलह कलेश चले जाए, आपके घर में सुख समृद्धि आए। और आज माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आपको मांगना है कि आपके घर में जितनी भी दिक्कतें हैं या नकारात्मकता भी है तो वो भी दूर हट जाए, या आपके घर में नज़र भी लगी हुई है, पति पत्नी के रिश्तों पे नज़र लगी हुई है, तो वो भी दूर हट जाए। वहाँ पे आपको वृक्ष से आशीर्वाद लेना है। थोड़ी सी मिट्टी वहाँ से घर ज़रूर लेकर आनी है, आपको अपने आप को मंदिर में रखनी है। फिर आप शाम को जो फलाहार कर रहे हैं तो वो फलाहार कर सकते हैं, वरना ये निर्जला व्रत का ही मैं बोलूँगी तो मेन आपको जो फल है वो ही मिलता है। अगले दिन यानी 11 जून को आप इसका पारण करेंगे। 1:31 तक का मुहूर्त है, आप नेक्स्ट डे इसका पारण कर सकते हैं। फिर आपको पानी पीकर अपने पति से आपको पानी पीना है। जस्ट लाइक करवा चौथ जैसा होता है वैसा ही व्रत है। और आपको आज के दिन क्या नहीं करना, आज बाल नहीं कटवाने, बाल नहीं धोने हैं महिलाओं को। और स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी आज अपने मन में किसी के लिए मन मुटाव ना रखें, मैल ना रखें,
गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, चाहे बच्चे जितना मर्जी आपसे जिद भी करें, तो क्रोध नहीं करना आज के दिन आपको। जहाँ क्रोध किया वहाँ पे आपकी व्रत का मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं भंग होने के भी चांसेस रहते हैं, तो आप वो ना कीजिए। मन में जाप कीजिए राम नाम का, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए, बार बार जाप कीजिए। घर में आज सफाई की बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है, घर में साफ सफाई आज आपको ज़रूर करनी है। और पति के आपको पैर ज़रूर छूने हैं, उनको तिलक लगाना है, और फिर उसके बाद उनकी आरती भी करनी है आपको शाम के समय में। तो ये आपको ज़रूर करना, और उनको प्रसाद जो भी आपने रखा हुआ अपने मंदिर में या फिर आपने पूजा के समय अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार में वितरित भी ज़रूर करना है। और हो सके तो आज आप मांसाहारी भोजन दूर रखिए, अपने घर में भी प्याज लहसुन यानी पूरा सात्विक भोजन ही बनाना है। कि आपका व्रत है इसका मतलब ये नहीं आप घर में अनियन का या फिर आप गार्लिक का यूज़ कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर सात्विक भोजन ही आज आपको करना है घर में, और आपको वैसे ही सबको खिलाना है। और अपने मन में आज किसी की चुगली या कले में ना पड़े तो ही अच्छा रहेगा। औरतों को मैं स्पेशल बोलूँगी, टाइम पास करने के लिए फ़ोन पे गॉसिप ना करें या चुगली ना करें, इससे आपके व्रत में और कहीं ना कहीं भंग होता है और वो व्रत भी नहीं लगता है आपका। तो आपको बस भगवान का नाम लेना है, मानसिक पूजा करनी है, भगवान के नाम का जाप करते रहना है। जी पारुल जी, एक इसी से जुड़ा सवाल, क्या किसी विशेष मुहूर्त में पूजा करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा? देखिए हाँ जी, आज का जो मुहूर्त रहेगा, आज जो पूर्णिमा लग जाएगी वह लगेगी तो सुबह के 11:35 पे लग जाएगी। आज सुबह अभी चतुर्दशी चल रही है, उसके बाद जब पूर्णिमा की तिथि लग जाएगी तब आप पूजा कर सकते हैं। 11:35 पे शुभ मुहूर्त रहने वाला है, तब आप पूजा कर सकते हैं। और इवनिंग के समय यानी सायकाल में अगर हम बात करें तो शाम को 5:50 के आसपास आप पूजा भी कर सकते हैं। जी पारुल जी, क्योंकि पूर्णिमा के विषय में आपने बता दिया, वट सावित्री व्रत के बारे में आपने बता दिया, क्योंकि आज बड़े मंगलवारों में से एक मंगलवार है, तो आज के दिन क्या खास किया जा सकता है? क्योंकि मंगलवार को हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नियमित तौर पर पढ़ते होंगे, लेकिन आज कुछ खास और किया जा सकता है क्या? जी, आज बड़ा मंगलवार है, यानी कि बड़वा मंगलवार, आखिरी मंगलवार है बड़ा मंगलवार का, 5वां मंगलवार। आज के दिन हमारे बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी श्री राम से मुलाकात हुई थी उनकी, तो इसीलिए दिन बहुत बड़ा माना जाता है। तो विशेषकर अगर मैं बोलना चाहूँगी, आप हनुमान चालीसा तो करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप अपने घर से नकारात्मकता, बल, या किसी बच्चे को भय होता है, डर लगता है, या फिर कोई दिक्कत है उनके जीवन में, सारी समाप्त हो जाती है। और हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं, आपके परिवार की, आपके घर की और आपके भी। तो आज आपको क्या करना है, नियमित रूप से आज आपको हनुमान जी का तांडव स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना है। ओम ओम हम हनुमते नमः का जाप करते रहना है। अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 11 बार कीजिए और मंदिर में बैठ के कीजिए, उसका फल अधिक मिलता है, ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले मंदिर की भी। और वहाँ पे जाके आप जो बड़ा घंटा होता है ना, उसके नीचे आप खड़े हो जाइए, यानी जिसको डिप्रेशन है, यानी परेशान रहता है, या जिस बच्चे को सपनों में डर लगता है, तो आज जरूर पूजा करें हनुमान जी की, और उस घंटे के नीचे 11 बार जाके घंटा बजाएं और उनकी ध्वनि सुनिए, और देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज के दिन अगर मैं बोलूँगी, घर में नकारात्मकता भी है और नौकरी नहीं लग रही, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, या फिर आपके घर में कोई भी दिक्कत चल रही है, एक रामबाण का उपाय आप जरूर कीजिएगा। आज आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, साथ में आपको 51 नींबुओं की माला बनानी है और हनुमान जी को चढ़ा कर आनी है। और आपकी जो भी इच्छा है, जैसा आप नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, किसी पे किया कराया है, बाधा है, तंत्र है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पे जाके उनको माला चढ़ाइए। आप अपनी इच्छा बोलिए, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और हनुमान जी सुनते जरूर है, जल्दी सुनते हैं और इच्छा भी पूर्ण करते हैं। बिल्कुल पारुल जी, मुझे लगता है कि इससे जुड़ा हुआ दर्शकों के जो सवाल होंगे शायद उन्हें जवाब मिल गए होंगे, लेकिन इंतजार पंचांग का भी हो रहा होगा, तो आज का पंचांग क्या है? जी, आज 10 जून 2025, आज का पंचांग विक्रम संवत 2082 है। 10 जून आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तिथि है, चतुर्दशी लग चुकी है, और अब मंगलवार का भी आज दिन है, बड़ा मंगलवार। चतुर्दशी तिथि दोपहर 11:35 तक रहने वाली है, उसके बाद पूर्णमासी तिथि लग जाएगी। आज शुक्ल पक्ष का व्रत भी है, आज मंगलवार भी है और वट सावित्री पूर्णिमा भी है। आज दोपहर 1:45 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:02 तक अनुराधा नक्षत्र रहने वाला है। आज की जो त्यौहार है, 5वां बड़ा मंगलवार और पूर्णमासी है, उन दोनों का व्रत रखा जाता है।
अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:43 से 12:39 तक। राहु काल दोपहर 3:47 से शाम 5:27 तक। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे, संचार करेंगे। दिशा शूल रहेगी उत्तर, उत्तर दिशा में आज यात्रा करने से बचें। आज कौन से योग बन रहे हैं? आज योग बन रहे हैं रवि योग और सिद्ध योग, दोनों ही बन रहे हैं, दोनों ही शुभ माने जाते हैं ताकि आपके कार्य सफल हों। मांगलिक कार्यों के लिए ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं और इसका फल आज आपको दोगुना प्राप्त होता है। बिल्कुल पारुल जी, आप देखिए पंचांग बता दिया, लेकिन अब सवाल लेते हैं। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। अपना नाम बताइएगा, जन्म तिथि बताइएगा और जन्म का समय, अपना सवाल पूछिएगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते, हर हर महादेव। अमित शर्मा बोल रहा हूँ, 9 जनवरी 1985। दोबारा डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 29 जनवरी 1985। जी, सवाल बताइए। रात को 10:20 चूरू, राजस्थान। सवाल पूछेगा अपना। मैडम एक ये मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, आर्थिक उन्नति के लिए पूछना है। पैसा कब तक रहेगा हाथ में और उसके लिए पैसे के लिए किस ग्रह का उपाय करके चलना चाहिए, क्या पूजा के लिए? ठीक है, आपको पैसे की दिक्कत चल रही है अभी, आप क्या कार्य करते हैं? मैं मैडम अभी सेल्स जॉब में हूँ, सेल्स और मार्केटिंग में, और उसमें उन्नति या पदोन्नति होगी या नहीं होगी, कब तक होगी? अच्छा ठीक है। जी बिल्कुल, आपकी उन्नति, मुझे लग रहा है आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे। ऑब्स्टिकल्स बहुत आते हैं, स्ट्रगल बहुत हो रहा है और आपका खर्चा भी बहुत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम कम है, इनकम भी आपकी सही आ रही है, ठीक ठाक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आपकी पदोन्नति बहुत ज़्यादा होने वाली। ग्रोथ मुझे 2 साल में दिखती है आपकी, जैसी आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप कुछ ज़्यादा ह्यूज चाह रहे हो, बड़ा चाह रहे हो, तो बड़े के लिए आपको कम से कम 2 साल का अभी वक्त लगेगा। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी, आप फ्रीलांस में अगर कार्य करना चाहें तो अगस्त से आप कर सकते हैं। मुझे आपका कुछ कार्यों में रुचि दिख रही है इस टाइम पे कि आप कुछ अपना भी करना चाह रहे हैं, व्यापार भी करना चाह रहे हैं। तो आपकी नौकरी के साथ साथ अगर आप फ्रीलांस कोई भी अगर आप काम करते हैं अगस्त से, तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है, आपको ग्रोथ बहुत जल्दी ही मिलेगी। और अगर आप उपाय की बात करते हैं तो अभी आपको एक साथ में मून स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि आप ना डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, मतलब रुक जाते हैं लेते लेते। आप चाहते हैं कभी मैं ये करूं, कभी आप चाहते हैं मैं वो करूं, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करते हैं, अपने किसी बड़े का आपको लगता है कि मैं इसकी सलाह ले लूं, फिर आप दूसरे की सलाह लेने जाते हैं। मीन्स आपके माइंड में ना स्टेबिलिटी नहीं दिखती है मुझे इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो आप मून स्टोन पहनिए और साथ साथ तरक्की के लिए अगर आप चाहते हैं और धन के लिए चाहते हैं तो आप पाइराइट की ब्रेसलेट या फिर एक स्टोन आता है टंबल, रॉ स्टोन रखिए अपने पास। जिस भी टेबल पे आप काम करते हैं, ऑफिस में, दफ्तर में या अपने लैपटॉप के पास, उसको रखिए। आपके धन के संचार बढ़ेंगे और अनएक्सपेक्टेड मनी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप चाहते मैं बताऊं आपकी प्रमोशन कब होगी, तो मुझे प्रमोशन अक्टूबर तक होते हुए नहीं दिख रही है नौकरी में। अक्टूबर के बाद ही आपकी प्रमोशन होगी और अच्छी होगी। पैकेज आपका इतना ज़्यादा अच्छा भी मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ी ग्रोथ होगी ज़रूर। 10 से 20% की ग्रोथ आप मान के चलिए होगी। लेकिन अभी आपका समय थोड़ा, मैं बोलूँगी, इंतज़ार करने का, पेशेंस करने का। बहुत बुरा टाइम नहीं है। छोटे छोटे ये उपाय कीजिए, आपके धन में बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपना नाम बताइएगा, जन्म तिथि, जन्म का समय और सवाल पूछिएगा। मैं अपनी पुत्री अनीता के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैम, जन्म तिथि बताइए और जन्म स्थान, जन्म का समय। नाम तो अनीता है और जन्म तिथि है 24 जून 1973। जी, 24 जून 1973। हाँ। जन्म का समय? जन्म का समय है 5:45 से 6 बजे सुबह। ठीक है, सवाल पूछिएगा मैम। उसको जन्म स्थान रतनगढ़ है। मैं उसके मकान के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी बहुत इच्छा है, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, बार बार मकान नहीं बन रहा है और कभी मतलब हाथ में आते आते छूट जाता है लेने पर। योग है या नहीं, ये बताएं। जी जी बिल्कुल, उनको मकान खरीदना और उनका मकान नहीं बन पा रहा है, आपको ये पूछना है। हाँ जी। जी ठीक है।
जो आपने समय बताया उस समय के अनुसार तो इनका कर्क लगन की कुंडली बनती है। मकान के योग बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में ही दिख रहे हैं, इनके मकान के योग है नहीं अभी तो। दिक्कतें इनकी बहुत सारी दिख रही हैं, एक दिक्कत नहीं है। जनवरी से ये कोशिश कर रही हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बार बार ये जाती हैं, लेने की कोशिश करते हैं, बात बनती है, बात वहीं पे बिगड़ जाती है। तो अगर इनके मकान की मैं बात करूं तो इस साल तो मुझे अभी नहीं दिख रहा है इनका कहीं भी मकान बनता हुआ। 2026 मार्च के बाद मुझे दिख रहा है इनके मकान के योग बनेंगे और मकान ये ले पाएंगी, लेकिन आसानी से नहीं ले पाएंगी। तो इनको आप बोलिए उपाय कीजिए। इनके ग्रह काफ़ी ज़्यादा पीड़ित दिख रहे हैं मुझे, अभी काम बार बार टल जाता है और दिक्कतें आ रही हैं। और पैसों का भी मुझे दिख रहा है ये लोन से लेना चाहती हैं, शायद मकान जो लेना चाहती हैं, पैसों की भी दिक्कत मुझे दिख रही है। फाइनेंशियली भी अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, या फिर लोन की दिक्कत आ रही है, या इनको पैसों की दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आ रही है। ओवरऑल कहीं ना कहीं इनका मकान का अटक रहा है जो मामला। तो आपको इनको एक उपाय कराना है। अभी तो मैं बोलूँगी 1 साल उम्मीद थोड़ी कम ही रखिए, लेकिन उपाय करने से हो सकता है हनुमान की कृपा से इनका मकान जल्दी ही बन जाए। तो इनको करना क्या है, इनको आज से ही शुरू कर देना ये उपाय। एक बादाम लीजिए और मंदिर के बाहर जाके रख कर आइए। ये आपको कम से कम 82 डेज तक करना है, यानी 82 दिन तक आपको रोज़ करना है। अगर आप बीच में इनको कोई दिक्कत होती है, बीमार होती हैं, तबीयत ख़राब होती है, वैसे तो इनको मंदिर के अंदर जाके हनुमान जी के चरणों पर रखना और अपने मकान की इच्छा बोलनी है। लेकिन अगर बीच में इनकी तबीयत ख़राब होती है और ये नहीं कर पाती हैं 3 दिन 4 दिन, तो इनको बोलिएगा ये वो जो बादाम होगा मंदिर के बाहर जाके रखाएं और बोल दीजिए, संकल्प ले लीजिए कि मैं अपना अपना कार्य कर रही हूँ और मेरा मकान हनुमान जी जल्द ही बना दीजिए। तो देखिए इनका मकान जल्द ही बनेगा। और मंदिर में हो सके तो एक मार्बल का या मिट्टी का कच्चा मकान बना के ज़रूर आएँ, जैसा भी ये मकान चाहती हैं, या उसकी आकृति या चित्र बना के हनुमान जी के चरणों पर रख कर आएँ। साथ में हनुमान जी का तिलक लगाएं और वह चित्र का आशीर्वाद लेके अपनी तिजोरी में रख लें। और देखिए इनका मकान की इच्छा जल्द ही पूर्ण होगी, लेकिन 1 साल तक मैं बोलूँगी फिर भी इनको इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छे ग्रह नहीं चल रहे हैं अभी इनके। और इनको साथ साथ मैं बोलूँगी शुक्रवार को छोटी छोटी कन्याओं को दान करना चाहिए। मीठा दान ज़रूर करें, घर में खीर बना के भी कर सकती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपने जवाब दे दिया है और उन्हें समाधान भी मिल ही गया होगा। लेकिन पारुल जी, अब वक्त राशियों का हो गया है, तो आज का राशिफल बता दीजिएगा। जी, आज राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि से शुरू करते हैं। जी, इस राशि के जातक आज के दिन में इनको परीक्षा में सफलता मिल सकती है, यानी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। करियर में नए मौके मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में बदलाव भी होगा। निवेश के लिए समय आपके फेवर में रहने वाला है। आज के लिए आपको उपाय करना है, तुलसी में जल जरूर चढ़ाएं कोई भी कार्य करने से पहले। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा गुलाबी और नीला। शुभ समय आज का रहेगा रात 8:33। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आज आपका आत्मसम्मान यानी या आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दुश्मन हावी होने की कोशिश करेंगे, कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। आमदनी के नए सोर्स बनेंगे, मामा पक्ष का सहयोग मिलेगा। उपाय में आज आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, माता पिता को नए वस्त्र जरूर दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग भूरा। शुभ समय रहने वाला है 1:33 दोपहर के। आप मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातक आज सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, कोई पुरानी समस्या भी आपकी जाग जाएगी। पैसों को लेकर किसी की अनबन हो सकती है। संतान की असफलता से आपका मन काफ़ी विचलित रहेगा। उपाय में आज आपको तुलसी के आगे दीपक जलाना है, भाग्य आपका साथ देगा, ज़रूर कीजिए। शुभ रंग रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा पीला। शुभ अंक रहेगा 3। शुभ समय रहेगा देर रात 3:06। कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातक मेहनत का फ़ायदा आपको आज मिल सकता है। आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। व्यापार एवं नौकरी में आपका काम बढ़िया रहेगा। न्यायालय के कोई काम के मामले यानी लीगल लिटिगेशन कोई फंसे हुए हैं तो वो ज़रूर पूर्ण होंगे और मजबूत भी बने रहेंगे। जीवन साथी से आज आपका वाद विवाद हो सकता है। उपाय के लिए आज आपको क्या करना है, शिव को दूध से बड़ा अभिषेक करना है, यानी जल चढ़ाना है और दूध से अभिषेक करना है और चांदी धारण करनी है। शुभ अंक रहेगा आज आपका 5। शुभ रंग रहेगा लाल और सफ़ेद। शुभ समय रहने वाला है दोपहर के 3:22। सिंह राशि की हम बात करते हैं। इस राशि के जातक आज दिन की कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है। आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। प्रमोशन के साथ साथ कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं।
गुस्से में अपने काबू रखिए, काम बिगड़ सकते हैं। उपाय आपको करना है, महिलाओं का सम्मान करना है और ठंडा जल आज आपको ज़रूर दान करना है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला और आपका शुभ समय रहेगा सुबह के 5:50। कन्या राशि की हम बात करते हैं। इस राशि के जातक का आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं पैसे अटक सकते हैं। पैसे आज आपको कहीं लगाने नहीं हैं, लेन देन नहीं करना। लव लाइफ में सितारे आपका साथ देंगे। चतुराई से बिगड़े हुए काम भी आपके बन सकते हैं। उपाय में आपको करना क्या है, किसी को दान करना है, यानी कुछ भी आज आप दान कर सकते हैं। अन्न का भी हो सकता है, तो दिन आपका अच्छा गुजरेगा। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग काला, शुभ समय सुबह के 5:26। बात करते हैं अब हम तुला राशि की। इस राशि के जातक का आज का दिन बहुत ही बोझ अचानक ही आपको बढ़ सकता है। मतलब आज आपका काम का बर्डन बहुत रहने वाला है। पैसों में कमी होती हुई दिख रही है। दबाव में आकर कोई काम ऐसा ना करे जो बिगड़ जाए। पुराने पारिवारिक विवाद आज आपके सुलझ सकते हैं। पैतृक संपत्ति से आज आपको फायदा होगा। उपाय में आपको आज व्रत रखना है भगवान हनुमान जी का, और साथ में मन से उनकी पूजा भी करनी है। और ध्यान रखिएगा, आज आपको मांसाहारी नहीं खाना है और ना ही आपको भोजन कोई भी आपको मांसाहारी रखना है या फिर आपको कुछ दुरुपयोग करना है किसी चीज़ का। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा संतरी और लाल, शुभ समय रहेगा देर रात 12:04। वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे तो आज बिजनेस को लेकर कई नई योजनाएं बन सकती हैं। कोई आपके काम में कमी निकाल सकता है तो कोई गलती, तो आपको परेशानियां करेंगी ये चीज़ें। संतान के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे। उपाय आपको करना है शमी या फिर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का आज आपको दीप जलाना है। शुभ अंक रहेगा आपका 2, शुभ रंग गहरा पीला, शुभ समय रहेगा देर रात 8:03। धनु राशि के जातक की बात कर लेते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आपका कोई नया सौदा होता हुआ दिख रहा है। आपके कुछ ऐसे उलझे हुए मामले हैं जो सुलझ जाएंगे। करियर में अगर हम बोले तो समय अच्छा रहने वाला है। मेहनत करते रहिए। माता के सेहत को लेकर आज आप चिंतित रह सकते हैं। उपाय में केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग अंक रहेगा आपका 7, शुभ रंग रहेगा आपका केसरिया, शुभ समय रहेगा दोपहर 2:02। मकर राशि की आज हम बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए काम के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। प्रमोशन योग भी बन रहे हैं। प्रेम संबंध में देखा जाए तो आज आपको धोखा मिलने के योग बन रहे हैं और बदनामी के योग भी बन रहे हैं। उपाय के लिए काले कुत्ते को आज आप दूध या फिर रोटी दें। शनि मंदिर में जाएं और अगर नौकरी से परेशान है तो शनि देव को जाके आज दिया जरूर लगाएं। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ समय रहेगा सायकाल के 7:55। कुंभ राशि की अब हम बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातक का दिन आज को बहुत बहस हो सकती है। छोटी मोटी दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं। वाद विवाद से बचें, गुस्सा ना करें। स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखें और मौसमी बीमारी हो सकती है। सांस का थोड़ा ख्याल रखें, दिक्कत आ सकती है। उपाय में आज आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और मंदिर जाकर संतान और फिर अपने काम से संबंधित कोई शुभ समाचार भी मिलेगा, मंदिर ज़रूर जाना है। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा हल्का हरा, शुभ समय रहेगा सुबह के 10:33। मीन राशि की अब हम बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातक आज का दिन आप रुके हुए काम बनते हुए दिख रहे हैं, पूर्ण होंगे। खुशी आपको मिलेगी। पार्टनर का सहयोग मिल सकता है और फालतू के कामों में समय बर्बाद ना करें। स्टूडेंट्स मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, तो इसीलिए आपको उपाय करना है 11 मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना है। संबंध अच्छे रहेंगे। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा आपका गुलाबी और शुभ समय रहेगा शाम के 5:22। बिल्कुल पारुल जी, आपने राशियों का हाल बता दिया। मुझे लगता है कि जो इंतजार दर्शक कर रहे होंगे आज का राशिफल जानने के लिए, उनका इंतजार भी खत्म हुआ होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए जी। और गुरु मंत्र में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।